हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश होंगे। आज मैं आपको बताती हूँ कि वर्ड इज़ पावर, हमारे शब्दों में कितनी शक्ति होती है कि उनको सिद्ध करने की। मैं आज आपको एक स्टोरी बताती हूँ। जब थॉमस एल्वा एडिसन जो है, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, जब वो स्कूल टाइम में स्कूल जाते थे तो क्या हुआ था कि मतलब उनकी माँ को, जब वो बचपन में छोटे थे तब उनकी माँ को एक स्कूल से एक चिट्ठी दी गई और उस चिट्ठी में लिखा गया कि मतलब आपका बालक बिल्कुल भी पढ़ता नहीं है, ये मंद बुद्धि है, तो कृपया इसे घर पर ही पढ़ाइए। तो उस उनका जो लड़का था, उन्होंने पूछा कि माँ क्या लिखा है इस चिट्ठी में। तो माँ ने बोला कि बेटा, इस चिट्ठी में ऐसा लिखा है कि तुम बहुत ही इंटेलिजेंट हो, तुम सब लड़कों से अलग हो, तुम्हारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो मैं तुम्हें आज से घर पर ही पढ़ाऊँगी, क्योंकि तुम्हारे सर ने बोला है कि तुम्हारे स्कूल में ऐसे टीचर अवेलेबल ही नहीं है जो तुम्हें पढ़ा सके, क्योंकि तुम्हारा दिमाग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। जैसे एग्जांपल के लिए अभी हाल फिलहाल में बोल सकते हैं कि तुम्हारा दिमाग कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज़ है। इसलिए तुम्हारे स्कूल से मुझे चिट्ठी दी गई है कि कृपया आप इस बच्चे को घर पर ही पढ़ाइए। तो तुम्हारे स्कूल में कोई ऐसे अवेलेबल ही नहीं है कि तुम्हें पढ़ा सके। तो उन्होंने बात सुनी। तो जब वो रात को सोए तब उन्होंने सोचा, वाह यार, मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ कि मुझे कोई नहीं पढ़ा सकता। फिर सुबह उठते तब उनको याद आता है, वाह यार, मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ कि मुझे कोई नहीं पढ़ा सकता। फिर दिन में जब स्कूल जाते, मतलब घर पे सोचते कि मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ और इतना मेरा ब्रेन में पावर है कि मुझे स्कूल के कोई टीचर तक नहीं पढ़ा सकते। फिर उनको दिन रात बस यही ख्याल आता रहा। तब उन्होंने लास्ट में जाके वो क्या बने पता है आपको, उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया और आज हम उनको बुक में पढ़ते हैं कि थॉमस एल्वा एडिसन। उन्होंने जो है मतलब अपना नाम कमाया। और जब वो बड़े हो गए और उनकी माँ गुजर गई, तो पहले ज़माने में क्या होता था कि पेटियाँ होती थी। तो उस पेटी में से उनको एक चीट मिली और उस चीट में लिखा हुआ था, जब उन्होंने देखी उनकी माँ गुजर गई, तो उस चीट में लिखा हुआ था कि आपका बच्चा बहुत ही मंद बुद्धि है, ये पढ़ने में बिल्कुल कमज़ोर है, इसको कुछ नहीं आता है, तो कृपया आप इसको अपने घर पर ही ले जाए और घर पर ही पढ़ाएं। तब उनको पता चला कि यार, मेरी माँ ने मुझे क्या से क्या बना दिया। मतलब मेरे को उस टाइम मेरी माँ झूठ नहीं बोलती तो मैं आज वहीं का वहीं रह जाता और मैं मतलब इतना बड़ा, जितना मैं आज हूँ इतना बड़ा मैं नहीं बन पाता। तो मतलब अगर उनकी माँ उनको ऐसे बोल देती। और आजकल क्या होता है कि हम और मतलब हमारे मम्मी पापा होते तो बोलते कि इतना कमज़ोर है तू, तेरे स्कूल से कंप्लेन आ गई है, तू पढ़ने में बिल्कुल कमज़ोर है, क्यों तू पढ़ता नहीं है क्या घर पे, दिन रात बस मोबाइल देखता रहता है, टीवी देखता रहता है। आजकल ऐसा होता है न कि हम बच्चे को मतलब उनको मतलब थोड़ा प्रोत्साहन दे कि हाँ मतलब थोड़ा है तो ये आगे बढ़ जाएगा। उनको बोलना चाहिए कि नहीं, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यही तो होता है कि हम सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं। मतलब सबकॉन्शियस माइंड में जो बात बोल देते हैं, जैसे कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत बहादुर हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। अगर हम किसी को ऐसा बोल दें, अपने बच्चे को या फिर किसी को भी, तो वो सोचते हैं यार मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मतलब दुनिया को हिलाने की ताकत मेरे अंदर है। और वाकई में इंसान को मतलब इंसान के अंदर जो पावर होती है वो दुनिया को हिलाने की ही होती है। लेकिन हम सबको बचपन से क्या है कि हमको मतलब ऐसा नहीं सिखाएगा। इसीलिए तो 10 सीक्रेट जो बुक होती है उसमें फर्स्ट में एक बात लिखी हुई है। जब वो मूवी देखते हैं ना हम मोबाइल में या फिर कहीं पे भी 10 सीक्रेट, तो उसमें सबसे पहली लाइन यही आती है कि एक रहस्य जो छुपाया गया है बरसों से, जो केवल दुनिया के 2% लोग ही जानते हैं। इसलिए हमको ऐसी बातें अपने बच्चों से, अपने घर वालों से ऐसी बातें ही बोलनी है जो कि मतलब एक्चुअल में हम उनमें देखना चाहते हैं अपने बच्चों में कि हाँ, मेरा बेटा तो बहुत ही इंटेलिजेंट है और पढ़ने में बहुत अच्छा है। कोई रिश्तेदार भी आए तो उनसे बोलना है कि ये पढ़ लेता है या फिर ऐसे ही, तो उनको हम क्या बोलते हैं, मतलब हमारे घर वाले या फिर हम क्या बोलते हैं कि नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ता है, बस दिन रात मोबाइल ही देखता रहता है और इसके तो बहुत कम नंबर आते हैं, फेल हो जाता है। जबकि उनको भी बोलना चाहिए नहीं, ये कर लेता है, इसके हिसाब से कर लेता है और सब बहुत अच्छे नंबर आते हैं इसके, और ये कुछ ना कुछ करेगा ही लाइफ में। और अगर हम ऐसा बोलते हैं उसको कि ये तो कुछ नहीं करोगे, तुम तो बस तुम तो मेरा नाम डुबाओगे, मेरा नाम डुबाओगे, तुम क्या मतलब। जो हमारे इधर क्या होता है कि जो बड़े हो जाते हैं और जो मतलब बड़े बूढ़े होते हैं, तो जब उनकी सबकी वाइफ आ जाती है तो बोलते हैं ये क्या रोटियां देंगे रे हमको, कि क्या करेंगे और क्या संभालेंगे हमको। और फिर लास्ट में जाके ऐसा ही होता है कि वो उनको अलग निकाल देते, तो फिर वो बोलते हैं मुझे तो पहले ही पता था कि ये मुझे मतलब मुझे नहीं संभालेंगे और मुझे नहीं खाना बना के देंगे,
हमको अलग ही रहना पड़ेगा। तो भाई साहब आपको पहले से पता था, इसीलिए उन्होंने दी। आपको ऐसी बात नहीं बोलनी थी, आपको बोलना था कि नहीं ये सब कर लेंगे। और अभी क्या होता है कि उनकी बुद्धि ऐसी होती है, तो एक एज होती है, कॉलेज लाइफ होती है, तो सबकी बुद्धि ऐसी होती है, धीरे धीरे उनकी बुद्धि वैसी हो जाएगी। और जैसे थोड़ा कर्मा का भी होता है, जैसे हमारे कर्म होते हैं उस हिसाब से वो हो जाएंगे और सब कुछ सेटलमेंट हो जाएगा। तो हमें हमारे मतलब किसी को भी ऐसे वर्ड नहीं बोलना है, और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी हमको ऐसी बातें नहीं जाने देना है जो कि हमारे लिए किसी ने हमको बोल दिया कि यार तुम तो बहुत ही गंदे दिखते हो, बहुत ही बेकार दिखते हो, तो हमें उसके बाद इस कान से सुन के इस कान में निकाल देना है। हमको सोचना ही नहीं मैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखना, बहुत अपने आप को बस अपने अंदर वो बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसने कुछ बोल दिया कि तुम तो पढ़ने में कमज़ोर हो यार, तुम्हारे इतने ही मार्क्स आए क्या, तुम्हारे उस एग्ज़ाम निकालनी थी, उस एग्ज़ाम नहीं निकली क्या। वो तो बोलते इसीलिए ताकि जले पे नमक छिड़कने का काम करते, ताकि हम और ज़्यादा दुखी हो। लेकिन हमको दुखी नहीं होना है, हमको उनको बोलना है कि हाँ नहीं आए तो नहीं आए, और उनको करके बताना है। और हमारे माइंड में कोई भी नेगेटिव बात नहीं जाने देना है। और अपने बच्चों से या किसी से ऐसी बात नहीं बोलनी है कि हाँ, कोई बोलता है ना कि मैं कलेक्टर भी बनना चाहता हूँ, तो उसे बोल देना है हाँ तुम बनोगे और ज़रूर बनो। पॉजिटिव बात बोलने से उसके अंदर भी पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है और हमारे अंदर भी पॉजिटिव जाती है, और दोनों की अच्छी मैच हो जाती है, और पता नहीं कब पूरी हो जाती है, पता ही नहीं चलता है। इसलिए हमको हमेशा अपने बच्चों से, अपने घर वालों से वही बात बोलनी जो वो हम उनमें देखना चाहते हैं। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच। आई होप आपको इस स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और मुझे आप कमेंट करके बताइए कि आपको इससे क्या क्या सीखने को मिला। ओके एवरीवन।